हेलो मेरे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस नए एजुकेशन प्लेटफॉर्म RPA1 क्लासेस। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा रेशो प्रोपोर्शनल टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम क्लास को आरंभ करते हैं। तो आइए देखिए आज का पहला क्वेश्चन। हमारा टॉपिक अनुपात एवं समानुपात चल रहा, जिसमें हमने पहले 6 क्लास ले लिए। उनमें हमने इनके बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लिए। तो आइए और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। अब आप पहले क्वेश्चन को यहाँ पढ़ो। 12,560 रुपये MNO में इस तरह विभाजित करना है कि उनके हिस्सों से क्रम से 25 रुपये, 35 रुपये और 50 रुपये कम कर दिए जाए तो उनका अनुपात 7, 10, 13 हो जाता है। तो सीट के पास कितनी धनराशि थी? तो अब इसने क्या बोला, हमारे पास टोटल पैसा कितना है? 12,560 रुपए हमारे पास टोटल। अब 3 आदमी हमारे पास M, N और O। इनका अनुपात कितना दिया हुआ? 7, 10 और 13। पर ये अनुपात तब दिया हुआ जब इनको जो राशि मिलेगी उसमें 25 रुपए, 35 रुपए और 50 रुपए कम करने के बाद। अब आप सोचो, अगर इसकी राशि में हमने पहले ही 25 रुपए कम कर दिए, फिर इसकी राशि में 35 रुपए कम किए, फिर इसकी में 50 रुपए कम किए, तब जाके हमारे को ये अनुपात मिला। तो इसके कहने का मतलब है कि आपके जो 12,560 रुपए हैं उनमें जो इनकी जोड़ आएगी उसको पहले माइनस कर देंगे, उसके बाद इस अनुपात में ये पैसा डिवाइड करेंगे। जैसे आप अब इनको जोड़ो तो कितना आ जा रहा है? 5, 5, 10 का 0, 8 हासिल की, 5, 3, 8, 2, 10, 10, 1, 11। तो इनके कहने का मतलब ये है कि हमारे जो टोटल अमाउंट है 12,560 रुपए, उसमें से आप 110 रुपए बाकी निकालने के बाद अगर इन तीनों में पैसा डिवाइड करोगे तो आपको 7, 10 और 13 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से 110 बाकी कर लेते हैं। तो फिर बताओ कितना अमाउंट बचेगा? 12,560 में से 110 गए तो कितना बचेगा? 12,450। इतना अमाउंट अब हमारे पास बचा। अब इस अमाउंट को इस रेशो में 7:10:13 इस रेशो में अब हमें इस अमाउंट को डिवाइड करना है तीनों में। अब हमें क्या पूछा? वो देखो पहले, सी के पास कितनी धनराशि थी, मतलब पहले थी। तो अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है? 13, 7, 20, 20 से 10, 30। इन 30 के बराबर क्या हो जाएगा? 12,450। क्योंकि टोटल अनुपात कितना हमारे पास? 30। एक्चुअल पैसा कितना हमारे पास? 12,450। 12,560 था, पर हमको बोला गया कि पहले उसमें से 25 रुपए, 35 रुपए और 50 रुपए कम कर दिए। तो हमारे पास टोटल अमाउंट 110 बना, उसको सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बचा? 12,450। वो बराबर है 30 के। अब यहां से एक की वैल्यू निकाल लो, तो 12,450 बटेवा 30। अब यहां देखो, फिर हमें क्या पूछा? सी के पास कितनी धनराशि थी? सी के पास, सी नहीं सॉरी, एम ओ हो गया। ओ के पास कितनी धनराशि थी? तो ओ ये है, तो ओ के पास कितना है? 13। 1 बराबर इतना है, तो 13 बराबर 13 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो, आप अब इनको कैंसिल आउट कर लो। 0 से 0, 3 से काट लो, 3 चौक 12, 1 बार जाएगा, 1 बच्चा, 3 पंजो 15, 3 से इसको काटने पर 415 बचा। अब 13 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? सी बराबर 13 पंजो 65, 6 हासिल के, 13 में 13, 13 से 19, 8 हासिल का, 13 चौक 52, 52 1 53। कितना आया? 5,395। पर हमें क्या पूछा? ओ के पास कितनी धनराशि थी? अब ये वर्तमान में है उसके पास, तो पहले कितनी थी? हमें ओ से कितना पैसा सब्ट्रैक्ट किया था? तो 50। तो यहां आप 50 और जोड़ लो, क्योंकि हमें यहां पहले की धनराशि पूछी थी, ना कि अभी की। तो फिर इनको जोड़ने के बाद 5, 9, 5, 14, तो सिर्फ
5445 हो बराबर। तो ओ के पास पहले 5445 राशि थी जो 50 रुपए माइनस करने के बाद 5395 हो रही थी। तो ऑप्शन में मिस्टेक है, या 5495 हो रहा। तो ऑप्शन सी इज राइट। सॉरी 5445 हो रहा, 5445 हो रहा, क्योंकि 5395 में 50 जोड़ेंगे तो 5445 आंसर आ जाएगा। तो हमें जो अमाउंट अनुपात दिया हुआ तब तक दिया हुआ, ये पैसा सब्ट्रैक्ट करने के बाद का दिया होगा। तो हमने क्या किया, टोटल अमाउंट था उसमें से इन तीनों को जोड़ के माइनस कर लिया था, तो फिर हमने इस अमाउंट में डिवाइड कर दिया था, और फिर उसके बाद हमें पहले की राशि पूछी थी, तो इसलिए हमने उसमें 50 और जोड़ दिए थे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन और पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, 5625 को KLM में बांटना है। K को L और M से आधा धन मिले तथा L को K और M से 1/4 धन मिले तो K का हिस्सा ज्ञात करें। ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, हमें 3 आदमी दिए हुए हैं KLM। अब ये बोल रहा है K2 L और M, L प्लस M से आधा धन मिले। अगर इन दोनों को 2 रुपए मिलेंगे तो इसको 1 इसी अनुपात में रुपए मिलेंगे, क्योंकि मैं बोला आधा। अब यहां देखो आप, और तथा L को K और M से, K प्लस M से 1/4 धन मिले। अगर 1/4 मतलब क्या होता है 1/4। अगर इनको 4 रुपए मिलेंगे तो इनको 1 रुपया मिलेगा, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 1/4। तो K का हिस्सा याद करना। तो अब इन पैसों में हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब आप मेरे को बताओ पैसा कितना है 5625, बांटना कितने लोगों में है 3 में, 3 कौन है KLM। अब आप यहां देखो, यहां भी KLM है, यहां भी KLM है, यहां भी तीनों है, यहां भी तीनों है। अब देखो यहां टोटल अनुपात कितना हो रहा 4:5, पर यहां टोटल अनुपात कितना हो रहा 2 और 1। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ जाए ना जिनमें तीनों इधर भी सेम हो इधर भी सेम हो, तो पहले उनके अनुपात को बराबर करते हैं। कैसे करते हैं, यहां टोटल अनुपात कितना है 4:5, यहां टोटल अनुपात कितना है 2 और 1 3। तो एक काम करो, ये जितना अनुपात है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, और ये जितना अनुपात है उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 5:10, 3:3 अब आप देखो इधर भी 12 3 15, इधर भी 10 5 15, तो दोनों साइडों में अनुपात बराबर हो गया, क्योंकि इधर भी तीनों सेम है इधर भी तीनों सेम है और हमें पैसा तीनों में डिवाइड करना है। तो अब 10 5 15 12 3 15, इन 15 के बराबर। तो अब यहां वैल्यू देख लो आप, के बराबर कितनी हो जाएगी, के बराबर सीधा सीधा दिया हुआ हमें कितना 5, और यहां देख लो L बराबर 3। अब जब आप देखो टोटल अनुपात कितना आपके पास 10 और 5 15, और उनमें से 5 और 3 8 निकल गया, तो फिर M के पास कितना बचेगा 7 बचेगा। यहां से हमने KLM इनका अनुपात निकाल लिया 5 3 7। अब यहां देखो आप भाई टोटल अमाउंट कितना अपने पास 5625, टोटल रेशियो कितना अपने पास 15 डिवाइड 15। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी, तो K का हिस्सा बताना था। अब K का अनुपात बताओ, K बराबर 5 है, तो यहां आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी K की वैल्यू। अब देखो 5 3 15, 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3 2 बचे, 8 3 24 2 बचे, 7 3 21 1 बचा, 3 पंजो 15। तो K की वैल्यू क्या आई 1875। ऑप्शन ए इज
राइट। इस क्वेश्चन में हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बेटा भाई अगर इधर तीनों आदमी और इधर तीनों आदमी सेम है तो उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो उसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इनका जो अनुपात है उसको इधर मल्टीप्लाई कर लो और इनका जो अनुपात है उसको इधर मल्टीप्लाई कर लो। तो उसके बाद हमारा क्या टोटल 15 आ गया, इधर भी टोटल 15 आ गया। तो फिर तीनों में क्योंकि इधर तीनों आदमी हुई है तो हमारे अनुपात बराबर होना चाहिए। उसके बाद बराबर कर दिए, 15 के बराबर टोटल अमाउंट रख लिया और फिर वो पहले की जैसे हमने कर लिया। बस इसी में ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो अगर उनका रेशो बराबर नहीं है तो उसको पहले बराबर करना है। तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है और इसी तो हम आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दोनों से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12:23 बन जाता है। तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं पहले। जैसे आपके पास कोई भी दो संख्याएं मान लो 8a है 8b है, उन दोनों का अनुपात कितना है 3:5। अब क्या करते हैं हम, इन दोनों में से 9 घटाना है। उसके बाद हमारा अनुपात कितना आ जाएगा 12 और 23। अब आप एक काम करो, इसको 3x और नीचे वाले जो 5x मान लो, इनको x मान लो। अब 3x दोनों में से कितना घटाना 9, तो यहां से 9 घटा दो, यहां से भी 9 घटा दो। तो इसके बाद इनका अनुपात क्या आ जाएगा 12:23। यहां तक समझ में आ गया। हमने क्या किया इंटू एक्स मान लिया, उन दोनों में से 9 घटा लिए तो हमारा अनुपात यह है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर इसको इधर ले आओ तो 6 और 3 दूनी 3 9 और 3 दूनी 6, एक्स माइनस 9 से 23 को मल्टीप्लाई कर लो 27, 2 से 18, 18 को 20, 207। अब आ जा जो 12 12 पंजो 60 एक्स माइनस 12 नवाजी 108। अब आप इस 60 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहां कितना बचेगा 9x, क्योंकि इस साइड में 69x है और इस साइड में 60x। इसको इधर भेजे, ये माइनस का ये प्लस का तो 9x हो जाएगा। अब ये इधर माइनस का इधर इसको इधर भेज दो। तो अब यहां देखो यहां 108 माइनस के ये प्लस के हो जाएंगे। यहां क्या बचेगा 207 में से 108 जाएंगे तो कितना बचेगा 99। कितना बचा 99। तो x बराबर क्या आ गया 11। अगर हमारे पास x बराबर 11 है तो फिर हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कितनी हो जाएगी 8x बराबर 11 है तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 33। उसी तरह अगर 8x बराबर 11 है तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55। तो हमारा आंसर क्या आ गया 33 और 55। वो दोनों संख्याएं क्या थी 33 और 55। ऑप्शन ए इज राइट। अब हमने इसको x मान के किया था। अब मैं आपको एक मेथड और बताता हूं, एक ट्रिक बढ़िया सी। अब आप यहां देखो ये 3 और 5 थे ए और बी, जो बाद में कितना हो गया 12 और 23। अब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अब क्या होना चाहिए इनका अंतर बराबर होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ इनका अंतर बराबर है नहीं है, क्योंकि यह अंतर 9 का है और यह अंतर 18 का है। तो फिर मैंने क्या बोला इनका अंतर बराबर करने के लिए इन दोनों में अंतर देखो 2 का है, इन दोनों में अंतर देखो कितने का है 11 का है। तो मैंने क्या बोला इस 11 से इसको मल्टीप्लाई कराओ और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कराओ। अब आप यहां देखो अगर इस 11 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 11 या 33 अनुपात 11 पंजो 55 और 2 तो इनसे तो 12 दूनी 24 अनुपात 23 दूनी 40 अनुपात। तो फिर मैंने बोला कि अब हमारे ये नया अनुपात ही मान्य होगा। अब इस अनुपात से हमें कोई लेना देना नहीं है।
तो अब यहां देखो, अब इनका अंतर बराबर हो रहा, ये इससे 9 टर्म है, ये इससे कितना टर्म है, 9 टर्म है। अब ये इससे 9 टर्म है, एक्चुअल में हमने कितना घटाया, 9। तो अब यहां देखो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो फिर 1 बराबर 8। तो फिर हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी। अगर 8 बराबर 8 है तो यहां देखो 33 बराबर कितना होगा, 33। और उसी तरह 55 बराबर कितना हो जाएगा, 55। तो हमारा आंसर यहां से भी 33 और 55 आ रहे हैं। ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको ये मेथड अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप कुछ और अच्छे क्वेश्चन कर लोगे तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है और इजी वे में आंसर प्राप्त हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बस इनमें यही ध्यान रखना, अगर इनमें जो अंतर बराबर नहीं है दोनों में, तो फिर हमें इनमें अंतर बराबर करना होता है। जो कैसे करते हैं, फिर इन दोनों का अंतर लेते हैं, इन दोनों का अंतर लेते हैं, इस अंतर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस अंतर से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास अंतर बराबर हो जाएगा। फिर जो अंतर आएगा, उस अंतर जो एक्चुअल में अंतर होगा उसके बराबर रख के हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन में, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, दोनों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। अब कोई संख्या हमारे पास दो, 7 और 11 मान लो आप, उसमें हम क्या जोड़े कि उनका नया अनुपात 3:4 हो जाए। तो अब यहां देखो आप, 8 7 है और 8 11 है, इनमें क्या जोड़ा जाए हमें पता नहीं, तो हम उस वैल्यू को x मान लेते, इसमें भी x जोड़ लो, इसमें भी x जोड़ लो, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू जोड़नी है। तो उसके बाद हमारा अनुपात क्या प्राप्त होगा, तो 3/4। अब उसी तरीके से इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो 7 और 28 प्लस 4x बराबर 33 प्लस 3x। अब इस 3 को इस साइड में ले आएंगे, तो 4x माइनस 3x बराबर, अब ये यहाँ 33 है प्लस के, तो ये माइनस के हो जाएंगे 28। अब यहाँ 4 में से 3 जाए तो 8x बचा, यहाँ 33 में से 28 जाए तो 5 बचा, x बराबर कितना आया, 5। हम इस वैल्यू में 5 जोड़ देंगे तो नया अनुपात 3 और 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। और आप इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से और जल्दी कर सकते थे, जैसे आप लोग संख्या सीधा मान लेते 7 और 11 है। अब जैसे पहले 7 ले लो आप, 14 और 7 जोड़ा 19, तो अब आप किसी से डिवाइड करो तो 3:4 आएगा या कभी नहीं आएगा, 7 से 3 से किसी बार जा रहा नहीं जा रहा, तो ये नहीं होगी। अब आप सोचो अगली संख्या ले 5, 7 5 12, 11 5 16। अब आप ऐसी संख्या सोचो जिससे इसको डिवाइड करने के बाद 3 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी, 4 4 3 12 और इससे 4 4 16। ऑप्शन बी राइट। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे और ये हमारा मेथड तो है ही, इससे तो हम कर ही सकते। तो आपको दोनों तरीके जहां जो अप्लाई करना हो वहां वो अप्लाई करना चाहिए एग्जाम में, ताकि हमारा टाइम बच सके। तो आइए इसी साथ आगे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में एक बार फिर अच्छा क्वेश्चन है और पढ़िए पहले। एक व्यक्ति है जो भोजन, किराए और शिक्षा पर 3:4:5 के अनुपात में खर्च करता है। उसके खर्च में 40%, 50% और 20% वृद्धि करता है, तो नया अनुपात बताना है। किसी के पास 12 रुपए, जैसे 5 4 9 3 12, तो वो उसमें भोजन पर 3 रुपए खर्च करता है, किराए पर 4 रुपए और शिक्षा पर 5 रुपए। तो आप भोजन मतलब फूड एफ से डिनोट कर देते हैं, किराया मतलब रेंट आर से, शिक्षा मतलब एजुकेशन। यहां तक
अब इनका अनुपात कितना है, 3:4:5, ये अनुपात है इनका। अब ये क्या बोल रहा, इनके अनुपात में कुछ वृद्धि की हमने, पहले के में 40%, दूसरे में 50% और तीसरे में 20%। तो उसके बाद हमें इनका नया अनुपात बताना था। तो हर संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो अभी जो वर्तमान में है वो अपने आप का 100% है। तो अब ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है। अब आप 3 का 40% बढ़ाना, मतलब इस संख्या टोटल संख्या 140% हो जाएगी, और ये संख्या 150% हो जाएगी, और ये संख्या 120% हो जाएगी। तो अब यहां देखो, आप इसको मल्टीप्लाई 140 से कर लो, क्योंकि 140% निकालना हमें। अब इस संख्या को देखो आप, इसको 150 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इसका 150% निकालना है। फिर इस संख्या को 120 से मल्टीप्लाई कर लो। हमने यहाँ 100 में प्लस करके लिख लिया, तो डायरेक्ट हमें वही संख्या मिल जाएगी बढ़ाने के बाद। अब यहाँ देखो, क्योंकि अब बटेवा में सबके 100 देंगे, तो फिर हमें परसेंट सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें अनुपात निकालना। अब यहाँ देखो, ये कितना हो जाएगा, हमें अनुपात ही निकालना। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस 3 से ये 5 बार कैंसिल, और ये 4 बार कैंसिल। अब यहां देखो, यहां कितना बचा, 14 अनुपात 5 और 20 अनुपात 4 और 5 20। ये 2 से डिवाइड है, तो फिर 7, 10 और 10। तो इनका नया अनुपात कितना आया, 7, 10, 10। ऑप्शन बी राइट। हमें जो संख्या दी हुई थी, संख्या, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, फिर उन संख्या को कुछ परसेंट बढ़ाना था, तो हमने उस संख्या को 100 से 140 कर लिया, 150 कर लिया और 120 कर लिया। हमें अनुपात निकालना था, तो फिर हमने इनका अनुपात निकाल लिया। 14, 20, 10 इनको 2 से डिवाइड किया, तो 7, 10, 10 ये हमारे अनुपात है। चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। तो आइए देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन और नया क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया हुआ, जब हमें अनुपात बट्टा में दे दिया हुआ। तो आइए देखते हैं इसको। बस हमें यहां तक ध्यान रखना है, इसको सिंपल बट्टा में कैसे, मतलब सिंपल अनुपात में कैसे चेंज करना, उसके बाद तो हमने कई क्वेश्चन किए हुए हैं। अब यहां देखो, हमारे पास 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। इनको हमें पैसा बांटना है। कितना बांटना है, 32,500 रुपए इनको बांटना है। इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 1/3, 1/4 और 1/2। अब जब किसी क्वेश्चन में हमें इस तरह अनुपात दे दे, तो अब हमें उनका एलसीएम लेना होता है। एक काम करो, एलसीएम कितना आएगा, 4, 3, 2 का सबसे बड़ी संख्या ले, 4, 4 से डिवाइड है नहीं, 4 दूनी 8, 8 से 3 डिवाइड नहीं, 4 3 12, 12 से 12 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। उस एलसीएम को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लो। हमने क्या किया, जो हमें भिन्न में अनुपात दिया हुआ उनको लिख लिया, फिर उनका एलसीएम लिया और उस एलसीएम से उसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहां देखो, 3 4 12, 4 अनुपात 4 3 12, 3 अनुपात 2 6, 2 6 12। तो इनका नया अनुपात क्या आएगा, 4 3 और 6। अगर ए तो 4 रुपए में लेंगे तो बी तो 3 और सी तो 6, तो 6 4 10 और 3 13। जबकि हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, 13। एक्चुअल में पैसा कितना है, 32,500। अब ये बताओ, मैं पूछा क्या गया है, तो भाई सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना है, 32,500 डिवाइड 13। अब 13 से काट लो, 13 दूनी 26, 26 के बाद 4 2 6 बचे 65, 13 पंजो 65 0 0। अब यहां देखो, एक बराबर 2500 वैल्यू आई हमारे पास। तो अब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सी बराबर कितना है, 6। तो अब
6 की वैल्यू निकालनी। 8 बराबर 2500 है तो 6 बराबर मतलब कि सी बराबर 6 है तो 2500 इंटू 6 कितना आ जाएगा 0 0 6 पंजे 30 3 आ सकती है 6 दूनी 12 3 15 तो कितने 15,000 रुपए आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट। इसमें हमें नई चीज क्या सीखी, अगर हमें इस टाइप में रेशो दे दिया हो तो उसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना पड़ता है, उनका एलसीएम लेके। तो मैं आशा करता हूं आज की क्लास आप लोग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय और नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें तो आप लोग समय समय पर वीडियो मिलती रहेगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज की क्लास को यही विराम देंगे, धन्यवाद।